नमस्कार जैन साथियों, कैसा आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की क्लास आप सबके लिए यहां पर बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि हाल ही में एसएससी द्वारा एसएससी एमटीएस 2023 की जो आंसर की थी वो रिलीज़ की गई थी। एंड दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम आपके यहाँ पर जितने भी 1/9/2023 को यानी कि 1 सितंबर 2023 को जो आपका यहाँ पर पहली शिफ्ट हुई थी, यानी कि उसकी जो थर्ड शिफ्ट हुई थी 1 तारीख को, उसके आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको मैथ के बताऊंगा, सबसे स्मार्ट अप्रोच के साथ बताऊंगा। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 लाख रुपए की धनराशि पर अर्जित ब्याज का अंतर क्या होगा। यानी कि आपसे बोल रहा है कि हाफ ईयरली और ईयरली के मध्य क्या होगा, अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, वो आपसे पर पूछा रहा है। ठीक है, सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है। अर्धवार्षिक के हिसाब से आपको पता होगा कि जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, और टाइम कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। टाइम 1 साल का है तो यहाँ पर कितना साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। 2 साल के हिसाब से हम निकाल लेते हैं कि हमें टोटल कितना ब्याज मिलेगा। उस ब्याज में से यानी कि जो हमारे पास ब्याज आएगा ना, उसमें से हम जो है ईयरली के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा उसको घटा देंगे, तो दोस्तों हमारे पास इन दोनों के मध्य आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। किस प्रकार सॉल्व करोगे, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट करोगे, कितनी आएगी, 1/25 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी प्रिंसिपल ये अमाउंट। ये 25 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये 25 है तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 2 साल के अंदर इतनी ब्याज मिलेगी, यानी कि 625, और 26 × 26 करोगे तो आएगा 676, आएगा नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है क्या, यहाँ तक बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, 625 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर क्वेश्चन अंदर क्या दे रखा है, 1.5 लाख दे रखी है। ब्याज कितना मिला होगा, 51 यूनिट का मिला होगा, नहीं मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। यानी 51 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। 625 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.5 लाख रुपये दे रखी है। ठीक है, सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि 1.5 लाख रुपये का 1.5 लाख रुपये पर 1.5 लाख 625 यूनिट के बराबर है, तो 51 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। माइनस करेंगे कितना, हम माइनस करेंगे इसमें से 1.5 लाख रुपये पर 8% के हिसाब से 1 साल की ब्याज आपको इतनी मिलेगी, नहीं मिलेगी, इतनी मिलेगी। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, आपको इसको सिंपली सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार सोल्व करोगे, आप जो है यहाँ पर 25 से काट लो, या फिर 1.5 लाख आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो। तो मेरे हिसाब में आप जो है यहाँ पर कॉमन ले लो। ठीक है, आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 51/625 यहाँ बचेगा, माइनस 8 से इसको काटोगे, ये आपके यहाँ पर कितने बार कटेगा, यानी 4 से काट सकते हैं 2 बार, ये 25 बार। ठीक है, 15 दूनी सॉरी, यहाँ पर कितना बचेगा, 2/25 बच जाएगा फिर, क्योंकि 1.5 लाख तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ तक ठीक है क्या, यहाँ तक ठीक होना चाहिए, क्योंकि इस बेसिक से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा मैं। मेरे पास इस पर छोटे तो इस कारण से यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, इस पर 1.5 लाख पे इतना ब्याज मिलेगा, इंटू नीचे कितना आएगा, 625 आएगा एलसीएम में। 51/25 है तो 51 आपका यहाँ पर आएगा ही आएगा। यहाँ पर 25 बार कटेगा, 25 × 2 करूँगा कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, यानी कि एक बच गया। ठीक है, तो आपके पास फाइनल क्या बचा, आपके पास बचा फाइनल ये बचा कि नहीं बचा, बचा 25 काट सकते हैं, 25 बार कटेगा। ये आपके पर कितने बार कटेगा, ये 6, 1 2 3, ये इतनी बार कटेगा। इसको और काटोगे कितने बार कटेगा, 25 दूनी 50 होते हैं, 100 बच जाएगा, यानी कि 240 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए है ना वो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, कुछ ही नहीं था इसके अंदर। मैंने आपको समझाने का ट्राई किया, आई होप आपको समझ बैठा होगा। बिल्कुल वैसे बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप आपने कर भी लिया होगा इसको। इसको मेरे को इतना बताने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि स्वाति ने 42 रुपये के साथ में एक बिजनेस शुरू किया। 5 माह बाद बानी जो है स्वाति के साथ उस भागीदारी में जुड़ जाती है। 1 वर्ष के बाद लाभ जो है स्वाति और बानी के बीच में 2:5 में बांटा जाता है, तो बानी ने कितनी धनराशि का सहयोग किया होगा, वो आपसे पर पूछा रहा है। ठीक है, 4200 के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम स्वाति और बानी लिख देते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होगा इससे। स्वाति है ये आपके यहाँ पर, ये बानी है। ठीक है, इतना ठीक है क्या, इतना ठीक है। तो भाई बानी स्वाति ने कितना रुपए का इन्वेस्ट किया, सबसे पहले 42 रुपये का। ठीक है, एक व्यवसाय शुरू किया, 5 माह बाद बानी ने यहाँ पर उसके साथ भागीदार जुड़ जाती है। बानी ने मान लेते हैं हमारे पास कितना रुपया इन्वेस्ट किया होगा, 100 रुपये इन्वेस्ट किया होगा। उसके बाद में इसने यहाँ पर कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। इसने टोटल ये पैसा कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। यहाँ तक ठीक है। 1 वर्ष बाद के लिए अवधि दी है, तो लाभ स्वाति और बानी के बीच में 2:5 में बढ़ जाता है। ठीक है, ये अनुपात में आ रहा है, 2:5 में आ रहा है। ठीक है, जो इनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही हमारे पास लाभ यानी कि प्रॉफिट का रेशियो होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। ठीक है, तो आप सिंपली इसको काटोगे, कितनी बार कटेगा, 7 से जो 4200 है कितनी बार कटेगा, ये आपके ऊपर कटेगा 600 बार। कितनी बार कटेगा, 600 बार कटेगा। ठीक है, तो यानी कि 600 × 12 जो है, 600 × 12 जो है वो 2 यूनिट की वैल्यू है। तो आपसे अगर 5 यूनिट की वैल्यू पूछा जा रही है, सिंपली इसको सॉल्व करोगे, ये 6 बार कटेगा, बिल्कुल कटेगा।
तो 600 इंटू 6 इंटू 5 यानी कि 6×5 = 30 और 6×5 इंटू 6 करोगे तो यानी कि 1800, 180 आएगा और 2 जीरो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है पीछे। 18,000 जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। फुल बेसिक सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ही नहीं था। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1120 रुपये है। 205 रुपये की छूट देने के बाद में वह 15% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? ठीक है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1120 रुपये है। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है 205 रुपये की छूट दी उसने, तब भी वह 15% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो एक बार हम इसको हटाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जब भी लाभ होता है ना वो किस पे होता है? हमेशा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पे होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो 1120 पे उसको एंड इन द एंड कितना फाइनल फायदा हुआ है? वो आपका पर 15% का फायदा हुआ है, यानी कि 115/100 की वैल्यू आई होगी कि नहीं आई होगी? बिल्कुल आई होगी। मेरे को नहीं पता उसने यहाँ पर कितना अंकित किया होगा, मुझे ये चीज़ें नहीं पता है। ठीक है, मुझे ये चीज़ें नहीं पता है। मैं मान लेता हूँ कि उसने यहाँ पर x रुपये उस पर मार्जिन क्या होगा, उसमें भी उसने यहाँ पर 205 रुपये की छूट दी है, तब उसके पास ये वैल्यू आई है। ये आपका यहाँ पर सिंपली ये इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई? बन गई। इसको सिंपल काटना है, ये 0 से 0 कट गया। ये आपका पर कितनी बार कटेगा? ये 5 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा? ये आपका पर 56 बार कटेगा। इसको काटोगे ये आपका पर 23 बार कटेगा। 23 इंटू 56 कितना आएगा? 23 छिक्की कितना होता है? 138 होता है। 13 से लगेगी, 23×5 115, 115 और 13 128। ठीक है, इसमें 205 जोड़ोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। सिंपली आपको इसको सॉल्व करना था, कितना आएगा आपके पास? वैल्यू आएगी 1288 प्लस 205, 8 5 13, 8 और 1 9, 12 और 2 14। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा। इनका ऑप्शन जो सी है ना वो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, कुछ ही नहीं है। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को विदिन सेकंड बना पाओगे, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोला जरा? आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। 24 के अंदर 6 का भाग दोगे कितना आएगा? 4 आएगा। इंटू ब्रैकेट के अंदर अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन रखे है, ऑफ वाला जो होगा ना वो सबसे पहले सॉल्व होता है, इस बात को ध्यान रखना। ब्रैकेट के अंदर भी अगर ऑफ वाला रखा ना तो सबसे पहले सॉल्व होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो 3/4 ऑफ मतलब इंटू होता है तो 1/3 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, प्लस 5/3 आएगा आपका यहाँ पर, इंटू 3/4 आएगा। सिंपल इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1/4 प्लस 5/4 मतलब कितना हो गया? 1/4 प्लस 5/4 यानी कि 6/4, 6/4 यानी कि 3/2, कितना हो गया? 3/2। कितना हो गया? 3/2। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा भाई आपके 3/2। ठीक है, इसको काटोगे 2 बार कटेगा, यानी कि 3 दूनी 6 आंसर होगा फाइनल। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन पहला दे नहीं रखा, लेकिन ऑप्शन पहले के अंदर आपको यहाँ पर 6 दे रखा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आपको इसके अंदर थोड़ा चार्ट दे रखा है, इस चार्ट का आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है, उसके अंदर आपको यहाँ पर आंसर देना है। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर? आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि पार्किंग चार्ज 3 रुपये प्रति घंटा है तो 2 PM से 5 PM 6 PM के बीच में पार्किंग चार्ज की कुल वसूली कितनी होगी? वो आपसे पूछा रहा है। तो भाई अगर पार्किंग चार्ज कितना है? 3 रुपये प्रति घंटा है, 3 रुपये प्रति घंटा, 1 घंटे के 3 रुपये ले रहा है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 बजे से 3 बजे की 6 बजे के बीच में कितनी पार्किंग की होगी? तो भाई 2 बजे कितने मेंबर आए? वो आपके यहाँ पर आए 45 मेंबर। कितना आए? 45 आए। 3 बजे कितने आए? आपके यहाँ पर 25 आए। 4 बजे 45 आए, फिर 55 आए, फिर 45 आए। तो आप इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा? 45 प्लस 25 कितना हो गए? 60 और 10 70, 70 और 45 कितना हो गए? 70 45 115, 115 प्लस 55 115 और 5 कितना हो जाता है? 120 और 50 170, 170 और 45 170 45 215, यानी कि 215 वाहन आए होंगे कि नहीं आए होंगे? आए होंगे। 1 घंटे का चार्ज 3 रुपये, तो 215 वाहनों से कितना चार्ज लिया होगा? इन्होंने लिया होगा 215 इंटू 3, यानी कि 15 3 45 45 आएगा, और कितना आएगा? 645 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था उस क्वेश्चन के अंदर। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ना वो आपके यहाँ पर मिक्सर से पूछा गया था। क्या बोला गया था आपसे? यहाँ पर बोला गया था कि एक पंसारी जो है 18 प्रति किलोग्राम 22 प्रति किलोग्राम की 2 किस्मों की दालों का किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि उसे 19.50 प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण प्राप्त हो सके? एलिगेशन लगाना, कुछ नहीं करना। पहली दाल को मैं ए मान लेता हूँ, दूसरी दाल को मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, पहली का यहाँ पर रेट है 18, दूसरा है 22, दोनों को मिक्सअप मिला के इसको बनाना है 19.5 का। सिंपल इसको रेशियो लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा? 22 में से 19.5 घटाओगे कितना आएगा? 2 2 और 1 कितना आएगा? 2.5। यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 1.5। सिंपल कि यहाँ पर रेशो लोगे, यहाँ पर कितना आएगा? 5:3। कितना आएगा? 5:3। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु ए पर वापस आता है, यानी कि ए से बी गया वो कितने की स्पीड से?
40 की स्पीड से और वापस कितने की स्पीड से आया, वो आया 60 की स्पीड से। यदि यात्रा में कुल 5 घंटे का टाइम लगता है तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। यात्रा में टोटल 5 घंटे का टाइम लगता है तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, वो आपसे आपको बोला जा रहा है। दोस्तों आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका, सोल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम कितना ले रहा है, 5 घंटे का टाइम लग रहा है। डिस्टेंस कितनी कवर की, x किलोमीटर, ठीक है। कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से। प्लस अब वापस वो बी से आया तो सेम डिस्टेंस कवर की होगी, नहीं की होगी, बिल्कुल की होगी। मान लेता है उसने एक्स डिस्टेंस वापस कवर की है, उसके अंदर कितने की स्पीड से कवर किए, 60 की स्पीड से। यहाँ तक आ गया कि नहीं, आ गया, आ गया। सिंपली आपको इसको सोल्यूशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा 5 इक्वल टू, यानी कि एक्स की वैल्यू आपसे आपको पूछा रहा है 60 + 40 कितना हो जाता है, 60 + 40 आपके 100 हो जाते हैं, बटा 60 × 40, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए आपके, 6 चौक 24, 24 × 5 करोगे 120, कितना आएगा 120 किलोमीटर। ये आपके यहाँ पर क्या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ता है आपका अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ए बी, यानी कि आपसे बोल रहा है कि यदि A/B इक्वल्स टू 3/4 है और A/C इक्वल्स टू 9/8 है तो ABC का रेशो क्या होगा। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन और कुछ हो सकता है कि आप ये मुझे बताओ, ठीक है। ठीक है, आपको सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस प्रकार सॉल्व करोगे। A/B आपको दे रखा है 3/4, कितना दे रखा है 3/4। A/C दे रखा है 9/8 और ABC का रेशो आपसे पूछा रहा है। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। आपको सिंपली इसको इस प्रकार से देखना है, B/A/C, इसका रेशो कितना आएगा 4/3 और इसका रेशो आएगा 9/8, ठीक है। सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे, आपका यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर आपका 3 बचेगा। तो 9 चौके 36, 9 तिके 27 और 8 चौके 8 तिके 24। ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, ठीक है। तो भाई आपको यहाँ पर लिखना है कि इसका रेशो पूछ रहा है, ABC का रेशो पूछ रहा है, किसका रेशो पूछ रहा है, ABC। ए का रेशो कितना है, ए का रेशो 27 है, ठीक है। बी का रेशो कितना है 36 है और सी का रेशो कितना बचा 24 है। अब ये कट रहेगा किसी से, बिल्कुल कट रहा है, किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, किससे कट रहा है 3 से कट रहा है। कितनी बार कटेगा, ये आपके ऊपर कटेगा 27 9 बार, 36 कटेगा 12 बार और 24 कटेगा 8 बार। 9/12/8, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 3650 रुपये की राशि जो है वो 4526 रुपये हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। भाई 3 वर्ष में 4500 की राशि, 3650 रुपये की राशि कितनी हो गई है, 4526 हो गई है, यानी कि इसको ब्याज कितना मिला होगा 3 साल में। 3 साल में मिला है आपको यहाँ पर 3650, इसमें घटाओगे 6, 12 में 5 गए तो 7 और यहाँ बचे 14, 14 में 6 गए तो 8, 876 रुपये का ब्याज मिला होगा कितने साल में, 3 साल में। 1 साल में कितना मिला होगा, बट्टे 3 करूँगा, 3 दूनी की 6 होता है, कितना बचेगा 2 7 बचेगा, 3 नाम 27 होता है, 3 दूनी 6, कितना बच गया 292 रुपये बच गए। यानी कि 292 का आपको क्या मिला है, ब्याज मिला है, कितने साल में, 1 साल में। कितने की राशि पर, 292 का ब्याज मिल रहा है आपको 3650 पर। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी यही आएगी, नहीं आएगी, आएगी, ठीक है। सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको आंसर आ जाएगा। इस जीरो कट जाएगा, आप इसको काटोगे तो भाई आप जो है इसको यहाँ पर कैसे काट सकते हो, ये मेरे सामने आप काट दो इसको 5 से, ये आपके पर 2 बार कटेगा, 3 हाँ 5 7 35 होता है और कितना बचेगा 1 15 73 बचेगा मतलब, और इसको काटोगे 4 बार कट जाएगा पूरा पूरा, तो 4 दूनी के 8, 8% आंसर वो, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 3.80 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली कितने किलोग्राम चीनी को 4.60 प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाना चाहिए ताकि उसे मिश्रण को 5.20 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 30% का लाभ हो। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है दोस्तों, आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है 30% का लाभ हो, यानी कि 5.20 तो हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है, लेकिन हमें चाहिए क्या कॉस्ट प्राइस। 5.20 किसके बराबर है, 130 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 520/13 130, ठीक है, कितना आएगा 4, ठीक है। यानी कि 4 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस वाली आपको क्या बनानी है, यहाँ पर मिक्सर बनाना है, ठीक है। यानी कि पहली का यहाँ पर खरीदी है 3.80 की, दूसरी की 4.60 की, ओवरऑल कितने में यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है 4.60 का, कितना रेशो बचेगा आपका पर बचेगा 0.60, ठीक है 0.60, और मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ 0.60, ठीक है। और ये कितना बचेगा 0.20, इन दोनों का रेशो निकालो कितना आएगा 3/1। दूसरी वाली चीनी कितने किलोग्राम लिए, दूसरी वाली चीनी लिए 60 किलोग्राम, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 60 किलोग्राम है तो आपसे आपको बोला जा रहा है कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 60 × 3 होगी, नहीं होगी, यानी कि 180 किलो जो होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना है, ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक्स की आय जो है वाई की आय से 12% अधिक है
तो वाई की आई एक्स से कितने प्रतिशत कम है आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। दोस्तों आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इस प्रकार सॉल्व करोगे, मान लो कि आपके एक्स जो भाई साहब है इनकी आय कुछ मान लेते हैं हम, जो है रेशियो के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इसको मान सकते हो। हम मान लेते हैं कि वाई की आई जो है वो 100 रुपये, तो एक्स की आई कितनी होगी यहाँ पर 112 रुपये होगी, नहीं होगी, होगी। यहाँ तक क्लियर है, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब जो है हम इसको यहाँ पर आराम से काट सकते हैं। हम इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 56 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा। और हम इसको काटेंगे 28 बार कटेगा, ये इसको हम काटेंगे कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। ठीक है, यहाँ लिखने में दिक्कत आ रही है थोड़ी, आप जो है इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर कितनी बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर कटेगा 25 बार। ठीक है, तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्स से वाई की आय जो है कितनी प्रतिशत कम है। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा, बोला जा रहा है 3 कम है कि नहीं है कितने से, 28 से इंटू 100 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप जैसे इसको यहाँ पर किससे काट सकते हो, आप जो है यहाँ पर इसको 4 से काट सकते हो, 4 7 28, ये 25 बार कटेगा, यानी कितना आएगा आपके यहाँ पर 25 75/7 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम, 7 दही के 70 होता है, तो 10 सही 5/7, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो 4 है ना वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 8 × 6 × 6 इकाई के आयाम वाली घनाभ से 0.5 × 0.5 × 0.5 इकाई आयाम वाले छोटे छोटे घन काटे जाते हैं, तो बड़े घनाभ से कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं आपसे आप बोला जा रहा है। आपको तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना। जो आपका घनाभ का आयतन है ना, आपको क्या करना है, घनाभ का आयतन में घन का आयतन का भाग देना है। जितना आपका आंसर आएगा वही आपके यहाँ पर घनों की संख्या निकलेगी कि इतने घन यहाँ से काटे जा सकते हैं। सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पर सिंपल लगाना है। क्या घनाभ का यहाँ पर आयतन क्या होगा, 8 × 6 × 6, ये आपको यहाँ पर ये होगा आयतन LBH के कॉन्सेप्ट से। और घन का आयतन कितना होगा, 0.5 × 0.5 × 0.5। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो, या तो ऊपर 8 से इंटू कर दो और नीचे भी 8 से इंटू कर दो, तो दोस्तों आपको क्या बन जाएगा, ये आपके यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, किस प्रकार सोल्व करोगे, यानी कि इस 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो 5 × 2 करूँगा कितना बन जाएगा, 1, 5 × 2 करूँगा वापस 1 बच जाएगा, और 5 × 2 करूँगा वापस 1 बच जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें सिंपल इसको सॉल्व करना है। आपका यहाँ पर आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 8 × 48 होता है, फिर 8 × 48 होता है, एंड का डिजिट आपका क्या आएगा, 8 × 8 4 आएगा कि नहीं आएगा। और 4 जो है केवल के लिए एक ऑप्शन के अंदर है, यानी कि ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप जो है 48 का स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, वो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दूध वाले एक पात्र में 35% दूध है, जिसे निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, तो तीसरी प्रक्रिया के अंत में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होगी, यानी कि दूध की यहाँ पर कंसंट्रेशन आपसे पूछा रही है, कंसंट्रेशन क्या बचेगा दूध का। दोस्तों आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल कंसंट्रेशन, यानी कि आपके पास जैसे इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बात करें, इसके अंदर आपको 2 मिक्सअप दे रखे हैं, आपको एक मिल्क दे रखा है और एक आपको यहाँ पर वाटर दे रखा है। यानी कि अभी हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम जो ऐड कर रहे हैं वो मिल्क ऐड कर रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, क्या निकाल रहे हैं हम, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्या, हम मिल्क। ठीक है, यानी कि मिल्क को हम नहीं छेड़ रहे, मिल्क को हम केवल केवल निकाल रहे हैं, इसके अंदर ऐड नहीं करते। जब तक हम किसी भी चीज़ को ऐड नहीं करते तो दोस्तों उसका रेशो, उसकी कंसंट्रेशन नहीं बदलती। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आप इसको क्वेश्चन विद इन सेकंड बना पाओगे, कुछ ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आपसे आप क्या बोल रहा है, आपसे आप बोल रहा है कि 35% दूध को निकाल दिया जाता है। मैं मानता हूँ कि 100% आपका क्या है, सॉल्यूशन है, 100% सॉल्यूशन है, इसमें से 35% निकाल दिया। ठीक है, तो 35 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 35/100 होगी कि नहीं होगी, होगी। इसको क्या होगा आपके यहाँ पर 7/20 होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी कि अगर शुद्ध दूध, यानी कि टोटल जो प्योर आपका यहाँ पर, क्या प्योर आपका यहाँ पर मिक्सअप जो है वो 20 है, यानी कि उसकी यूनिट 20 है, तो दोस्तों उसमें से 7 यूनिट निकाल दिया जाता है, उसकी जगह पानी यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। तो दोस्तों रिमेनिंग कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर 13/20 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। ये आपके यहाँ पर आ जाना चाहिए, नहीं आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 13/20 आपके यहाँ पर बच चुका है। तो दोस्तों अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टोटल, यानी कि रिमेनिंग क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, बटा टोटल मिक्सचर इक्वल्स टू क्या होता है आपका यहाँ पर, जो आपकी कंसंट्रेशन भी बची हुई है। जैसे 35% दूध निकाल दिया तो कितनी, 7/20 आई थी, और 20 में से 7 भाग निकाल दिया, कितना बचा हुआ है मेरे पास, 13 भाग बचा हुआ है, कितने में से, 20 में से। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू आ जानी चाहिए। आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस प्रक्रिया को हम कितनी बार दोहराते हैं, 3 बार। अगर 3 बार दोहराए तो हम इसके ऊपर कितनी घात लगा देंगे, 3 घात लगा देंगे। आपको यहाँ पर सिंपली इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। रिमेनिंग कंसंट्रेशन आपके पास निकल के आ जाएगी, यानी कि
शुद्ध दूध आपका यहाँ पर अब इतना बचा हुआ है 3 बार इस प्रोसेस को करने के बाद में, और टोटल जो मिक्सअप है वो आपका यहाँ पर कितना है 20 यूनिट है। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बस आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। नीचे की तरफ बचेगा आपके यहाँ पर 8000 बचेगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 इंटू 13, और आपके यहाँ पर क्या बचा हुआ है 100 बचा हुआ है। ठीक है, बट 2 जीरो से 2 जीरो गए, यानी कि बट्टे में क्या आएगा आपके यहाँ पर 80 आएगा, 80 आएगा। दोस्तों अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, हम जो है यहाँ पर दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? अगर मैं इसको इंटू करूँगा तो यूनिट डिजिट यानी कि एंड का डिजिट क्या आएगा 7 आएगा। तो दोस्तों इनको यहाँ पर सॉल्व करने पर मेरे पास एंड का जो डिजिट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। पहले ऑप्शन की बारे में बात करें, 80 इंटू 1 करूँगा कितना आएगा 0 यूनिट डिजिट बचेगा, 0 में 3 जोड़ूंगा क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी के अंदर बात करें तो 80 यानी कि 0 बचेगा, 0 प्लस 7 कितना होता है 7 होता है, ये आंसर हमारा हो सकता है। उसके बाद बात करें यहाँ पर इसको देखें तो इसमें भी 7 बच रहा है, यानी कि ये भी हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन ऑप्शन डी के अंदर पढ़ोगे तो दोस्तों यहाँ पर 0 प्लस 1 यानी कि 1 आ रहा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी एक जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। दोस्तों अगर मैं इसको 80 के हिसाब से अगर मैं इसको यहाँ पर 30 से इंटू कर देता हूँ तो लगभग कितना आएगा आपके यहाँ पर 2400 आना चाहिए। ठीक है, और ये लगभग किसके अप्रॉक्स में 20 के अप्रॉक्स में है। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं तो 80 इंटू 20 करूँगा कितना आएगा 1600। ठीक है, अब ये आंसर डिसाइड करता है कि ये किसके ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, जिसके ज़्यादा नज़दीक आएगा हम उसका आंसर मान सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं 169 इंटू 13 करूँगा कितना आएगा, 169 इंटू 10 करूँगा तो 1390, और 169 इंटू 3 करूँगा तो 9 3 27, और 16 सत्ते कितना होता है 16 कितना होता है 16 48, 48 2 51, यानी कि क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर, आपके पास बचेगा यहाँ पर 7 7 0 4 5 11 और 1 12, उसके बाद में बचेगा आपके पास यहाँ पर 2207। 2207 किसके नज़दीक है 2400 के नज़दीक है, उससे तो बहुत दूर आगे नहीं आ गया यानी कि 2500 पर मान आएगा, यानी कि ऑप्शन जो तीसरा होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड यहाँ पर उड़ा पाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर टेबुलरी डेटा पर दिया हुआ है। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, आपसे बोला जा रहा है कि 2015 से 2018 तक लिबरल आर्ट्स और इंजीनियरिंग, ठीक है, लिबरल आर्ट्स में प्रतिवर्ष नामांकित छात्रों की औसत संख्या जो है इंजीनियरिंग में नामांकित छात्रों की औसत संख्या से कितनी अधिक या कितनी कम है आपको और बताना है। तो दोस्तों आपको सिंपल इन सबका रेशियो लेना, आपका आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से रेशियो लोगे आप, सबसे पहले इन सबको जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे, 345 आपको कौन कौन सा नंबर दे रखा है मैं आपको लिख देता हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा हो अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर 781। ठीक है, आपको इन सबको जोड़ना है एक बार। तो किस प्रकार से सॉल्व करोगे, 3 और 5 8 यानी कि 800, 800 प्लस 400 यहाँ पर 1200, 1200 प्लस 700 1900, कितना हो गया 1900 हो गया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में 40 40 80 80 7 कितना होता है, यानी कि 80 प्लस 70 कितना होता है 150, 150 प्लस 80 230 कितना होता है 230। ठीक है, और उसके बाद में हम जो है यहाँ पर जोड़ेंगे कितना, 5 और 4 9 और 5 14, 14 और 7 कितना होता है 14 7 21, 21 और 1 22। ठीक है, इन सबको जोड़ने पे क्या आएगा 2 5, और उसके बाद में 9 और 2 11 और 1 12। ठीक है, यानी कि आपका क्या आएगा 2152 इन सबको जोड़ने पर आएगा। ठीक है, यानी कि हमने लिबरल वालों छात्रों को जोड़ा है, तो दोस्तों इनका जो यहाँ पर टोटल सम आया है वो कितना आया है, इनका टोटल सम आया है हमारे पास 2152, कितना आया है 2152 आया है। उसकी प्रकार से हम इंजीनियरिंग वाले छात्रों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 650 प्लस 521, 600 प्लस 500 कितना होता है आपके यहाँ पर 1100, 1100 प्लस 800 1900, 19 और 6 19 से आपके यहाँ पर होता है 2500। ठीक है, उसके बाद में 50 प्लस 21 यानी कि 71, 71 प्लस 46, 71 प्लस 40 जोड़ेंगे सबसे पहले हम, 71 प्लस 40 आपके यहाँ पर कितना होता है 111, 111 प्लस 6 117, 117 प्लस 100, 117 प्लस 100 कितना होता है 217। ठीक है, 217 में से 5 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 212। ठीक है, क्या बचेगा 2 1 7 2। ठीक है, आपको इनमें से बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, यानी कि इन दोनों का जो औसत आएगा उसके बीच में कितने का अंतर है। ठीक है, तो दोस्तों आपको साफ पता चल रहा है कि लिबरल वालों की जो संख्या है ना, उनके औसत की संख्या आएगी वो कम आएगी कितने से, इंजीनियरिंग वालों से। ठीक है, बिल्कुल कम आएगी, बिल्कुल कम आएगी। ठीक है, इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं कुछ के अंदर, आपको सिंपल इन दोनों का औसत लेना है। मैं इनका औसत ऐसे नहीं लूँगा डायरेक्ट, सबसे पहले इन दोनों घटा देता हूँ, ज़्यादा ईजी पड़ेगा मेरे को। 11 में से 5 गए तो 6 बचेंगे, उसके बाद में 26, 26 में से 21 गए तो 5 बटा कितना बचेगा 4, 14 चौके 56 यानी कि 140 क्या आएगा कम आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो पहला हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक पुरुष एक महिला मिलकर एक काम को यहाँ पर 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। एक मैन यानी कि एक पुरुष और एक महिला यानी कि एक वुमेन
एक काम को यहाँ पर 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, अकेला मैन जो है उसे 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो फीमेल कितने दिन में कर सकती है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस प्रकार सॉल्व करोगे, इन दोनों का एलसीएम 60 आएगा, ये आपका यहाँ पर 5 बचेगा, ये आपके यहाँ पर 4 बचेगा। अगर मेल प्लस फीमेल की एफिशिएंसी अगर यहाँ पर 5 है और अकेले मेल की एफिशिएंसी 4 है, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 1 रही होगी, नहीं रही होगी, बिल्कुल रही होगी। 1 का भाग 60 के अंदर दोगे कितना आएगा, 60 ही आएगा। दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक वस्तु को 1980 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ का प्रतिशत जो है उसी वस्तु को यहाँ पर 1620 रुपये में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। क्या है, प्रतिशत के बराबर है। तो 15% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना जाना चाहिए, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। हम मान लेते हैं कि उसका वस्तु का जो मूल्य है, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य वो x रुपये है। अगर मैं इसको यहाँ पर 1980 रुपये में बेचूंगा, तो मैं मान लेता हूँ मेरे को यहाँ पर कि % का क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं इसको यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको अगर 1620 रुपये में बेचता हूँ, तो मुझे % की क्या है यहाँ पर हानि है। ये बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा, बिल्कुल बोला जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर इसका क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो दोस्तों किस प्रकार से निकालोगे आप, यहाँ पर इस प्रकार से निकालोगे कि आप जो इन दोनों के बीच का अंतर देखोगे कितना आएगा आपका, यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर 0 और 8 में 2 गए तो 6 और 19 में से 16 गए तो 3, यानी कि 2x% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर, 2x% की 2k% की सॉरी 2k% की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 360 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 180 आएगी, नहीं आएगी, आएगी, ठीक है। 1k% की वैल्यू क्या आएगी, 180 आएगी। तो दोस्तों अब आपके पास दो मेथड है, या तो आप जो है 180 को 1620 के अंदर जोड़ दो, या फिर 180 को आप यहाँ पर 1980 में से घटा दो। मैं जो है यहाँ पर इसमें से घटा देता हूँ, क्योंकि घटाना मेरे को ज़्यादा ईजी लग रहा है इन दोनों में से, ठीक है। जैसे आप इन दोनों को घटाओगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी एक्स की, यानी कि क्रय मूल्य कितना आएगा, आप यहाँ पर 1980 में से 180 घटाओगे, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 1800 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा, यानी कि 1800 रुपये का क्या है उसका यहाँ पर क्रय मूल्य है, क्या है यहाँ पर क्रय मूल्य है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद में क्या बोल रहा है आपसे, आप बोल रहा है कि 15% का उसको लाभ अर्जित करना है। 1800 की चीज़ है, इस पर 15% का लाभ अर्जित करना है, यानी कि उसको कितने में बेचना है, 115 में बेचना है, नहीं बेचना, बेचना है। 2 जीरो कर देंगे आपको, सिंपल इसको सोल्व करना है। 18 पंजे 90 होता है, 9 से लगी 18 कम 18 उठा, 18 कम 18 होता है, 18 प्लस 9 कितना होता है, 27 होता है। 2 से लगेगी 18 कम 18 होता है, 18 2 कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं, यानी कि 2020 रुपये क्या है उसका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस होना चाहिए, अगर वह 15% के लाभ पर उसे बेचना चाहता है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 5544 रुपये है। यदि गोले की त्रिज्या दूनी कर दी जाए तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको इस नंबर से तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए इस जगह। किस प्रकार से निकालोगे, गोले का आपको पता होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, क्या होता है 4πr²। अब ये कुछ भी हो, ठीक है, अगर मैं त्रिज्या दूनी कर दूंगा तो दोस्तों आपका यहाँ पर एरिया कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बार आ जाएगा, ठीक है। तो पुराना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 5544 है, तो आपका होगा इसका 4 गुना आएगा। तो आप सिंपल इसको सॉल्व करोगे तो 4 चौके 16, यूनिट डिजिट जो आएगा वो आपका पास 6 आएगा, यानी कि पहला आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, 6 आएगा। उसके बाद में 5 चौके 20 होता है, उसके बाद में 5 चौके 20 होता है, यानी कि 2200, यानी कि 20,000 प्लस 2000, यानी कि 22,000 के अराउंड आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसके बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, यानी कि ऑप्शन दूसरा होगा ना वो करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन तीसरे के अंदर आपके यहाँ पर 20,000 के अराउंड आ रहा है आंसर, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आज की इस क्लास के, आज की इस वीडियो को एंड। दोस्तों आपकी यहाँ पर SSC MTS का जो आपका यहाँ पर शिफ्ट पूछी गई थी ये वाली, उसके अंदर जो आपका लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर मैथ का पूछा गया था, वो क्या पूछा गया था आपसे, आप बोला गया था कि ए और बी जो है किसी काम को यहाँ पर 9 दिन 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए जो है 9 दिन में कंप्लीट कर लेगा, बी जो है यहाँ पर 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने शेष काम को यहाँ पर 15 दिनों में कंप्लीट किया, ठीक है। ये बात की बात है, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है। ये आपके यहाँ पर 2 आएगी, ये 1 आएगी, ठीक है। टोटल काम कितना करना है इन्होंने, 18 करना है, ठीक है। ए कितने दिन तक काम किया हमें ये नहीं पता, ठीक है। वे एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक ए जो है कुछ दिनों तक काम छोड़ देता है। हम मान लेते हैं कि ए प्लस बी ने यहाँ पर x दिनों तक काम किया होगा, ठीक है। फिर अकेले बी ने शेष काम को 15 दिन में कंप्लीट किया है। 15 दिन में किसने कंप्लीट किया है, बी ने कंप्लीट किया है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा आपसे बोला जा रहा है। सिंपली आपको सॉल्व करना है। आपको इनकी एफिशिएंसी पता ही है कि नहीं है, बिल्कुल पता है। ये आपके पास एक्स का एक्स लिख दो आप। ए प्लस बी की एफिशिएंसी, अगर ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो दोनों को मिलाकर कितनी होगी, 3 होगी, नहीं होगी, होगी प्लस 15 × 1। यहाँ तक आ गया। सिंपली आपको सॉल्व करना है। 18 में से 15 घटाओगे 3 बचेगा, और 3 के अंदर 3 का भाग दोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 दिन, यानी कि ए जो है 1 दिन बाद ही भग गया था, ठीक है।
यानी कि ऑप्शन जो तीसरा है ना वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद में आपके यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन चालू हो जाता है, यानी कि आपका ये पेपर जो है वो आपके यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर एसएससी एमटीएस के हाल ही में जो पेपर लिया गया था उसके अंदर पूछे गए सभी सवाल, जो कि मैंने आपको बहुत कम समय के अंदर और सारे क्वेश्चन समझाने का ट्राई किया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठे होंगे। अगर आपने एक और शिफ्ट मैंने आपके यहाँ पर बता रखी इससे पहले, अगर आपने उसको सॉल्यूशन नहीं देखा तो उसको सॉल्यूशन देख लेना, सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं, एक वो क्वेश्चन मैंने आपका यहाँ पर नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके अलावा आपके यहाँ पर एसएससी जो आपका सीजीएल का अभी लेटेस्ट के अंदर एग्जाम हुआ है 2023 का, उसके यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक हमने आपके यहाँ पर कवर करवा दिए। आपके चैप्टर वाइज हमने सॉल्यूशन कराया। प्रॉफिट लॉस का यहाँ पर सॉल्यूशन हो चुका है, ज्योमेट्री का हो चुका है, उसके अलावा एसआईसीआई का हो चुका है, इसके अलावा वर्क एंड टाइम का हो चुका है, इसके अलावा आपके यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम का हो चुका है, इसके अलावा ट्रेन एंड स्पीड का हो चुका है, इसके अलावा आपके यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन का हो चुका है, इसके अलावा मिक्सर का हो चुका है, इसके अलावा बहुत सारे और भी टॉपिक मैंने आपको करा दिए। तो दोस्तों अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा तो उस क्लासेस को देख लेना। अगर आपका यहाँ पर मेंस का एग्जाम है इस बार, चाहे आप एसएससी का अंदर किसी का भी एग्जाम हो, एसएससी के अंदर सीजीएल मेंस हो चाहे सीएचएसएल मेंस हो, आपके यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर दोनों जो क्लासेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनके लिए एग्जाम के लिए वो क्लासेज नहीं देखे तो उनको जरूर देखना। आपको एक क्लास कैसे लगी उसका फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपकी नेक्स्ट एसएससी वाली वीडियो के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। एंड दोस्तों इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड दोस्तों इसी चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर इसकी पीडीएफ की जो लिंक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपकी नेक्स्ट एसएससी वाली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।